नियमित क्यों होना चाहिए, ये सब उसमें दिया हुआ है। हमें नियमित क्यों होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, पोस्ट भी वैकेंट पड़ी हुई हैं और हम रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं और हम 10, 12, 15 साल से काम भी कर रहे हैं, तो हम अनुभव वाले भी हैं, इसलिए हमें नियमित होना चाहिए। और जो नई वैकेंसी जैसे 50,000 करीब सैंक्शन हुई है अभी, तो ये नई वैकेंसी में 40% वैकेंसी 1 साल के अंदर भरी जाना है। 1 साल के अंदर भरी जाना है ये 40% वैकेंसी, मतलब मान लो कि 20,000 वैकेंसी लगभग ये 1 साल के अंदर भरी जाना है। तो हमारा मतलब ये कहने का है कि नियमित भर्ती निकालने के पहले, नियमित भर्ती जो रिक्रूटमेंट के लिए निकलेगी उसके पहले हमें नियमित किया जाए, मतलब संविदा वालों को 5,000 लोगों को पहले नियमित कर दिया जाए और उसके बाद ही ये वैकेंसी नए लोगों को भर्ती के लिए निकाली जाए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो नया ओएस आया है उसमें संविदा की कोई पोस्ट है नहीं है, इसलिए जो भी संविदा के लोग हैं उनको सबको नियमित हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ओएस में संविदा की कोई पद नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें को समझो, इसको थोड़ा सा अपने मन में उतारो और इसके लिए हर एक आदमी को आप लोग तैयार करो, हर आदमी तैयार होना चाहिए। इसीलिए अपन ने ऐसा किया कि पहले अपन ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, फिर वो विधायक और ये मंत्री या सांसद को भी ज्ञापन दें, जिससे कि मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचे। और 2 तारीख को इसलिए अपन ने संडे को रखा है कि अभी कोई हम हड़ताल नहीं कर रहे। किसी से अपने को कोई भी बोले कि हड़ताल पे जा रहे हैं तो कहना हम हड़ताल पे नहीं जा रहे, हम ध्यानाकर्षण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री का, कि मुख्यमंत्री हमारी बातों को सुने और हमारे जो नियमित करने की है कि नियमित कर सकते हैं, सब नियम कानून हमारे फेवर में है, तो उनको हमें नियमित होना चाहिए। और हम इसलिए मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम वैसे कई जगह हम ये एमडी लेवल तक तो हम ये बातें पहुंचा चुके हैं कि क्यों होना चाहिए, आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री के, लेकिन केवल पत्रों से कुछ नहीं होता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को भी दिखाना पड़ेगा फील्ड में, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अभी तो संडे है और 2 तारीख को, तो इसलिए अभी यहाँ जितने लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो अपने को हर आदमी को जागरूक करके 2 तारीख को मैक्सिमम लोग भोपाल आए पहले, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ हो और हम वहाँ तक मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाएं। और हमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री यदि हमारी बात को सुन लेगा या चर्चा कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो एक मुश्त सबको नियमित नहीं करे, आराम से हो सकते। तो हमारा छोटा सा एक ही पॉइंट है जिसपे हम ये वाली यूनाइटेड फोरम के बैनर तले ये वाली लड़ाई लड़ेंगे कि संविदा का नियमितीकरण, केवल एक। अभी हम सब लोगों को लेके चलते थे तो सबकी डिमांड भी रखते थे उसमें, तो कहीं कोई डिमांड आगे पीछे भी होती थी, लेकिन आज की डेट में केवल संविदा के नियमितीकरण की मांग हम कर रहे हैं और संविदा का नियमितीकरण। यदि हमने 2 महीने 3 महीने थोड़ा अच्छी तरीके से तैयारी कर ली तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब हम नियमित सब लोग नहीं हो सकते। तो इस पे ही ध्यान दें और ज़्यादा इतना कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ज्ञापन है उसको भी पढ़ लो अपने पूरा, तो उसमें 2, 2.5-3 पेज का है वो ज्ञापन। तो हमारा मतलब ये कि सब लोग पढ़ भी लो उसको, जिससे कि सबको समझ में आए कि हमें नियमित होना है तो क्यों होना है। ये बिल्कुल उसमें स्पष्ट रूप में है कि मध्य प्रदेश शासन ने भी कुछ विभाग वालों को नियमित किया है बिना परीक्षा के, वो भी कारण है, सुप्रीम कोर्ट का भी कारण है, पद भी खाली पड़े हुए हैं वो भी कारण है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि हमें नियमित अब हो जाना चाहिए। बहुत से हमने उसमें वो भी दिए हैं कि नियमित करने से उस पर कोई भार नहीं आना है, आर्थिक भार सरकार पे नहीं आना है, इनको ट्रेनिंग नहीं देने पड़ेगी तो वो खर्चा भी बचेगा। मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत तो है ही नहीं, जहाँ काम कर रहे 10-10, 12-12 साल से तो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं।
इन सबको पढ़ो और अपने हर आदमी को तैयार करो कि वहाँ पे चलना है। मतलब 2 तारीख को तो आना ही है, उसमें उसके बाद यदि कोई चर्चा होती है तो अपन रखेंगे, और नहीं होती हैं तो फिर अपन आगे का प्रोग्राम जो भी होगा धीरे धीरे वो अपन बनाएंगे और उसमें अपन को सफलता जरूर मिलेगी। ये अपन अपने मन में रखें कि हम यदि कुछ करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, तो अपने को ये करना है। अब यदि कोई कन्फ्यूजन हो किसी को तो पूछ ले, बस हमें इतना ही कहना है।